पाइथन में लिस्ट को अच्छे से समझ लेने के बाद आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इफ और एल्स के बारे में। इफ और एल्स किस तरीका से पाइथन में वर्क करता है, इसके बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से x इक्वल टू 7 एंड अनदर वेरिएबल क्रिएट करते हैं x इक्वल टू 8। अब यदि मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ x इज ग्रेटर देन y और लेस देन y, कभी भी इफ स्टेटमेंट लगता है तो आपको यहाँ पर एक कॉलन लगानी होती है, प्रिंट y इज ग्रेटर देन x। उसके बाद मैं इससे आउटपुट ले लेता हूँ। x जो है वो छोटा रहेगा y से, तो आपको लिखवाना है y इज ग्रेटर देन x। तो इस तरीका से इफ स्टेटमेंट बेसिकली वर्क करता है। पाइथन में आइडेंटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब स्पेस, यदि मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और फिर मैं कोड को यदि रन करता हूँ तो ये एरर बताता है। तो आपको पाइथन में आइडेंटिफिकेशन एकदम ध्यान से समझना होगा कि स्पेस किस तरीका से दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा एलिफ के बारे में। एलिफ क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर दो वेरिएबल क्रिएट किया हुआ हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर दोनों को इक्वल वेरिएबल मानता हूँ और मैं लिखता हूँ इफ y इज ग्रेटर देन x, प्रिंट y इज ग्रेटर देन, अगेन आपको प्रिंट करवाना है एलिफ x इक्वल इक्वल y एंड प्रिंट x इज ग्रेटर देन x एंड y आर इक्वल। एलिफ बेसिकली एक ऐसा कीवर्ड होता है जो बताता है कि यदि पहला स्टेटमेंट सत्य नहीं है तो आपको एलिफ के नीचे वाला स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है। यानी पहला स्टेटमेंट तो जाहिर बात है सत्य नहीं है, तो दूसरे वाले स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। जैसे मैं यहाँ पर यदि आउटपुट लिया तो देख सकते हैं एलिफ के नीचे वाले स्टेटमेंट प्रूव हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर कोई नंबर ले लेता हूँ 17 और मैं इसे रन करता हूं तो देख सकते हैं ये कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है। अब जैसे मैं इक्वल का साइन को यहाँ पर लगा देता हूं और फिर मैं आउटपुट लूं, देख सकते हैं y इज ग्रेटर देन x, ये पुट कर रहा है। यानी पहला ही सेंटेंस सत्य है, तो इसलिए पहला सेंटेंस को ही प्रूव कर दे रहा है जो सच है। यदि ये सेंटेंस ट्रू नहीं है तो ये आने वाले सेंटेंस को चेक करता है। यही होता है एलिफ। मैं आपको बताने वाला हूँ एल्स स्टेटमेंट के बारे में भी। एल्स इन द सेंस, मैं यहाँ पर दो वेरिएबल क्रिएट कर लिया और पहला स्टेटमेंट मैंने प्रूव किया कि यदि x जो है y जो है वो x से बड़ा रहेगा तो आपको प्रिंट करना है y इज ग्रेटर देन x, जो कि ट्रू नहीं है। तो ये ट्रू नहीं है तो एलिफ किस तरीके से वर्क करेगा कि ये अगला स्टेटमेंट को पास आउट करेगा x एंड y आर इक्वल। ये सेंटेंस भी सही नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, तो इस केस में ये क्या करेगा, एल्स स्टेटमेंट को, यानी जो आगे मैं अभी प्रिंट करवाऊंगा वो प्रिंट करेगा एल्स प्रिंट। अब मैं इसे रन करता हूँ, देख सकते हैं x इज ग्रेटर देन y प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ना ही पहला स्टेटमेंट ट्रू था ना ही दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट एल्स के लिए प्रिंट हुआ है क्योंकि वही स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से इफ, एलिफ और एल्स वर्क करता है। अब मैं आपको इफ और एल्स के मायने बताता हूँ। इफ और एल्स बेसिकली इफ एंड एलिफ की तरह वर्क करते हैं। जैसे यदि पहला स्टेटमेंट सही, कंडीशन सही है तो नीचे वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। जैसे इफ y इज ग्रेटर देन x, यदि y बड़ा हुआ तो आपको प्रिंट करवाना है y इज ग्रेटर देन x। यदि y x से बड़ा हुआ तो आपको प्रिंट करवाना है y इज ग्रेटर देन x। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपको एल्स लगा करके प्रिंट करवाना है x इज ग्रेटर देन y और फिर इसे रन कर देता हूँ तो देख सकते हैं x इज ग्रेटर देन y प्रिंट हो गया है, क्योंकि पहला कंडीशन जो था वो सत्य नहीं था, तो एल्स का कंडीशन प्रूव करता है। यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, दो वेरिएबल दिया है, इसमें कहा जा रहा है यदि इस वेरिएबल में y बड़ा हुआ तो आपको प्रिंट करना है y बड़ा है x से, नहीं तो आपको प्रिंट करना है x बड़ा है y से। तो इस तरीका से
पहला स्टेटमेंट क्योंकि ट्रू नहीं था तो दूसरा स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया गया। इफ स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने का एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन भी होता है, एक शॉर्ट हैंड तरीका भी होता है। जैसे यहाँ यदि दो वेरिएबल है तो आप इसको सीधा इस चीज को कट करके आप सीधा यहाँ भी लिख सकते हैं। ये एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन हो सकता है बिना आइडेंटिफिकेशन का यूज किए, क्योंकि ये सत्य नहीं है, y जो है वो बड़ा नहीं है तो इसलिए यहाँ कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। यदि मैं इस तरीका से करूं तो भले ये चीजों को प्रिंट करेगा। तो इस तरीका से आप शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करके बिना आइडेंटिफिकेशन का यूज किए आप इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इफ एंड एल्स का भी एक शॉर्ट हैंड यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ एक x एंड y के लिए लिया हूँ। यदि इफ y इज ग्रेटर देन x तो आपको प्रिंट करवाना है कैपिटल X, एल्स यहीं पर आप लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड के तौर पर। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको सबसे पहले कमांड लिखना होगा प्रिंट x इफ x इज ग्रेटर देन y एल्स प्रिंट y। तो देख सकते हैं यदि x बड़ा हुआ तो कैपिटल X प्रिंट करना है और यदि y बड़ा हुआ तो कैपिटल Y। एक एंड ऑपरेटर या फिर कहें एक एंड कीवर्ड का भी यूज होता है इसमें। जैसे यहाँ मैं इफ x एंड y का यूज किया हुआ हूँ। एक तीसरा वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ z के नाम से। लेट से मैं इसको 300 वैल्यू दे देता हूँ। इफ यदि x इज ग्रेटर देन y रहा, यानी x जो है वो बड़ा हुआ y से, एंड अब दो कंडीशन मैं यूज कर रहा हूँ, जो z हुआ वो बड़ा हुआ x से, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, तो आपको प्रिंट करवाना है बोथ आर ट्रू या फिर एल्स आपको प्रिंट करवाना है नथिंग। यानी यदि ये दोनों सत्य हुआ तो प्रिंट करवा दीजिए बोथ आर ट्रू, नहीं तो कुछ नहीं प्रिंट करो नथिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ आर ट्रू प्रिंट हो रहा है। अब यदि मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, यदि मैं इसको फॉल्स कर दूं और इसको भी फॉल्स कर दूं तो देख सकते हैं नथिंग प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीका से आप एंड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ और कीवर्ड के बारे में। जैसे और यदि मैं यहाँ पर लगा दूं, और इन द सेंस या तो x जो है वो y, उसमें y बड़ा है, मैं यहाँ इसको एक बार सत्य कर देता हूँ x सच में बड़ा है, या फिर z जो है x से छोटा है, तो ये फॉल्स है। तो इसमें से प्रिंट करवाना है, यदि ऐसा हुआ तो प्रिंट करवाना है कि आइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, कि दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू है। यदि ये दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो आपको प्रिंट करवाना है ऑल इज फॉल्स। जैसे मैं यहाँ पर ये लिखा, एक्चुअली में यहाँ ये हो रहा है कि आप एक कंडीशन रख दिए हैं कि x बड़ा हुआ y से और z छोटा हुआ x से, तो इस केस में दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है। यदि ये दोनों में से कोई नहीं हुआ, यानी कि कह सकते हैं y बड़ा हो गया और x छोटा हो गया, तो इस केस में दो सबके सब गलत होंगे। देख सकते हैं आइदर स्टेटमेंट इज ट्रू निकल रहा है। यदि क्योंकि यहाँ पर और स्टेटमेंट का यूज किया जा रहा है, और इन द सेंस ये बोल रहा है कि x जो है वो y से बड़ा है और सच में बड़ा है, z जो है वो x से छोटा है लेकिन z जो है वो बड़ा है। तो इस केस में दोनों में से एक चीज सही है, तो इसीलिए आइदर स्टेटमेंट इज ट्रू लिखा हुआ है। तो और का यूज यहाँ होता है। यदि मैं आपको बताऊं कि इफ जो है वो बेसिकली एक नेस्टेड इफ होता है। नेस्टेड इफ मतलब कि इफ के अंदर भी एक और कंडीशन लग सकते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पर x इक्वल टू 100 लेता हूँ और मैं कहता हूँ इफ x इज ग्रेटर देन 50, यानी x जो है वो 50 से बड़ा हो, तो आपको प्रिंट करवाना है अबव, प्रिंट करवाना है यस इट इज, यानी कि हाँ ये सच में है। यदि मैं प्रिंट करवाऊं इफ और ये 200 से छोटा है, इफ x इज ग्रेटर देन 200, तो आपको प्रिंट करवाना है नो इट इज नॉट, नहीं ऐसा नहीं है।
और एल्स यदि नहीं हुआ तो आपको प्रिंट करवाना है नॉट लाइक सो, कुछ भी। तो यहाँ पर अब मैं इसका आउटपुट लूँ तो आप देख सकते हैं यस इट इज नॉट लाइक सो, कि x जो है वो 100 से 50 से तो ज्यादा है लेकिन 200 से ज्यादा नहीं है। तो इस तरीका से x इफ के अंदर भी आप इफ का और एक स्टेटमेंट चला सकते हैं। तो इस तरीका के प्रोसेस को, इस तरीका के कीवर्ड्स को बेसिकली हम लोग नेस्टेड इफ कहते हैं। तो इस तरीका से इफ जो है वो एक नेस्टेड फॉर्म में यूज किया जा सकता है। बेसिकली यहाँ हुआ ये है कि x का वेरिएबल हम लोगों ने 100 लिया है, वैल्यू x का वैल्यू हम लोगों ने 100 लिया है। उसमें कंडीशन हम लोगों ने दिया है कि यदि इसका वैल्यू 50 से ज्यादा हो तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है हाँ इसका वैल्यू 50 से ज्यादा है। और यदि x का वैल्यू 200 से ज्यादा नहीं है, 200 से ज्यादा है तो आपको लिखना है नहीं ऐसा नहीं है। और यदि ये दोनों नहीं है तो आपको प्रिंट करवाना नहीं ऐसा नहीं है। यदि मतलब 200 से ज्यादा नहीं है तो आपको प्रिंट करवाना नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट है कि 100 से ज्यादा है, और इफ स्टेटमेंट को इसी के अंदर में देखने के बाद ये भी देखा गया है कि ये 200 से भी कम है, तो यहाँ नॉट लाइक सो स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है। तो इस तरीका से बेसिकली इफ जो है वो इफ के अंदर वर्क कर सकता है। इसको नेस्टेड लूप कहा जाता है या फिर कहिए नेस्टेड कहा जाता है इस कीवर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसी तरीके की कंटेंट देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पाइथन से जुड़ा बहुत सारे और भी वीडियोस बनाया है, आप उन सारे वीडियोस को देखिए। यदि आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, उस सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा एंड शेयर कीजिए ऐसे कंटेंट को ताकि नॉलेज हर जगह जल्दी से जल्दी स्प्रेड हो सके। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।